ओम शांति। सेल्फ हेल्प सीरीज़ के फर्स्ट एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें आज हम बात करेंगे बॉडी एंड सोल की। जिस प्रकार से नाक, आँख, कान, मुंह, पैर इन सब को मिलाकर के शरीर बनता है, उसी प्रकार से आत्मा में भी 3 फैकल्टीज़ हैं: मन, बुद्धि और संस्कार। मन का काम है निरंतर कंटिन्यूअस विचारों को रिलीज़ करना। जैसा कि हम चित्र में देख पा रहे हैं कि वेव्स आ रहे हैं, अप्स एंड डाउन्स, और वो कंटिन्यूअस हैं। जो लहरें उठ रही हैं वो विचारों का प्रतीक है, और कंटिन्यूअस ये शो करता है कि कहीं भी और कभी भी विचार हमारे रुकते नहीं हैं, यानी शून्य नहीं होते। तो जिनका ऐसा मान्यता है कि हम अपने विचारों को शून्य कर लें, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि डीप स्लीप स्टेज में भी ऐसा पाया गया है कि हम 4 से 5 विचार ज़रूर करते हैं, जिसको ड्रीम कहा जाता है, स्वप्न कहा जाता है। तो मन कभी भी शून्य नहीं हो सकता, लेकिन मन के विचारों को हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ज़रूर कर सकते हैं। तो उसको पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए दूसरी जो फैकल्टी है, जो आप देख रहे हैं, बुद्धि और ब्रेन और इंटेलेक्ट, ये 3 शब्द हमारे सामने आते हैं। बुद्धि, दिमाग और इंटेलेक्ट, ये 3 शब्द हैं। तो बुद्धि सूक्ष्म शक्ति है, सटल एनर्जी ऑफ सोल है, वो बॉडी में नहीं है। जबकि दिमाग फिजिकल पार्ट ऑफ द बॉडी है, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको ऑपरेट भी कर सकते हैं। इसीलिए जो शब्द हमारे सामने आता है, ब्रेन हैमरेज। तो डॉक्टर्स ब्रेन को ट्रीट करते हैं, उसे क्योर करते हैं, ऑपरेट करते हैं। तो ब्रेन इज़ द फिजिकल पार्ट ऑफ द बॉडी विच कैन बी टच्ड। लेकिन बुद्धि फिजिकल पार्ट नहीं है, वो आत्मा की शक्ति है। और इसीलिए हम परमात्मा से, या जो सरस्वती माँ हैं, उनसे जब भी हम भगवान से मांगते हैं, तो हम बुद्धि मांगते हैं, हम दिमाग नहीं मांगते। हम सदा कहते हैं कि हे परमात्मा, मुझे सद्बुद्धि देना, कभी भी हम सद दिमाग नहीं मांगते। तो इसका रीज़न बिहाइंड कि बुद्धि परमात्मा से कनेक्टेड रहती है, क्योंकि ये सटल पार्ट ऑफ सोल है, जबकि दिमाग फिजिकल पार्ट है। फिर थर्ड पार्ट जो हम देखते हैं वो है रिजॉल्व्स। रिजॉल्व्स का अर्थ क्या है? कि रिकॉर्डिंग, कि जो मन ने सोचा, बुद्धि उसका निर्णय करती है, जजमेंट देती है। कि बुद्धि के लिए कहा गया कि बुद्धि माता पिता के समान है, कि मन एक बच्चे की तरह कुछ भी थॉट क्रिएट कर लेता है। जैसे बच्चा, उसे पता नहीं कि क्या सही है क्या गलत है, तो उसी प्रकार से मन भी कुछ भी थॉट क्रिएट जो करता है, चाहे आसपास के सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग, सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग, अपने खुद के नेचर के अकॉर्डिंग, या कोई भी इंफॉर्मेशन जो मिली है उसके अकॉर्डिंग, वो जो भी थॉट क्रिएट करता है, उसकी जजमेंट कि वो थॉट सही है या गलत है, उसका निर्णय बुद्धि देती है। तो बुद्धि एक्ट्स लाइक मदर एंड फादर, और मन जबकि एक बच्चे की तरह बिहेव करता है। तो जब मन ने कोई गलत डिसीजन लिया, तो बुद्धि उसको कहती है कि ये सही नहीं है। हम सभी ने ये चीज़ फील की होगी कि जब हम कुछ गलत करने या बोलने जाते हैं, तो अंदर से क्लिकिंग होती है, एक टिकलिंग होती है, जो बुद्धि के द्वारा हमें एक सूचना दी जाती है कि स्टॉप, दिस इज़ नॉट राइट, कि रुक जाएं, ये कार्य ना करें, ये ठीक नहीं है। तो ये हम सभी ने महसूस किया है। तो इसका अर्थ कि बुद्धि हमारी जो है वो सत्य दिशा में हमें प्रेरित करती है चलने के लिए, लेकिन मन को बार बार नेगेटिव वर्ल्ड के द्वारा, नेगेटिव चित्र, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन, नेगेटिव सूचनाएं मिलने की वजह से उसके अंदर नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि वो बुद्धि को भी कई बार डोमिनेट कर देता है, दबा देता है। तो जब कोई डिसीजन नेगेटिव मन के द्वारा पास किया जाता है और बुद्धि उसको नहीं ठीक से संचालित कर पाती है, या बुद्धि को हम दबा देते हैं जिसको कहें, तो जब वो डिसीजन पूरी तरीके से पास होकर हम उसको, थॉट को, चाहे वर्ड्स के थ्रू पास कर लें, यानी कुछ बोल दें, गलत गालियाँ दे दें, कर्मों के द्वारा वो हम अपने शरीर से कर लें, हाथों से कोई गलत काम कर लें, मार दें, चाहे थप्पड़, मुक्का या कुछ भी इस तरीके का हिट करते हैं हम किसी को,
तो ये कर्म जो है वो रिकॉर्ड हो जाता है हमारे संस्कारों में यानी रिजॉल्व्स में। और जब ये कर्म हम बार बार रिपीट करते हैं तो ये रिकॉर्डिंग और भी ज़्यादा गहरा प्रभाव हमारी आत्मा पे कर देता है, जिसको ही हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं कि मेरी तो ये आदत है, या मेरा ये संस्कार है, या मेरा ये नेचर है। तो ये नेचर, ये आदत हमारी कैसे बनी कि किसी भी चीज़ को जब हम बार बार रिपीट करते हैं तो वो रिपीटिशन होने की वजह से आत्मा पे उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट, इम्प्रेशन छप जाता है। और जब किसी चीज़ का बहुत गहरा प्रभाव पड़ जाता है, जो हमारी आदत बन जाती है, तो उस कार्य या उस थॉट को अगेन जनरेट करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम या बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाने की आवश्यकता नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम बचपन में ब्रश करना सीख रहे थे तो माता पिता हाथ पकड़ करके हमको ब्रश कराते थे, जबकि ब्रश करना नहीं आता था तो दैट वाज अ डिफ़िकल्ट टाइम फॉर अस टू लर्न हाउ टू ब्रश। ये वो समय हमारे लिए एक बहुत दिक्कत वाला रहा कि कैसे उसे पकड़ना है, क्योंकि हमें नहीं आता था। लेकिन जब रेगुलर करने लगे तो एक एक करके वो इम्प्रेशन सोल में फिट होते गए, डीप होते गए। तो आज जब हम इतने उम्र के हो चुके हैं तो आज हमारे लिए ब्रश करना बहुत बड़ी बात नहीं रह गई, क्योंकि वी आर हैबिचुअल नाउ, हमें उस चीज़ की आदत पड़ चुकी है। तो जब आदत पड़ जाती है तो वो कार्य करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, बहुत ज़्यादा हमें दिक्कत नहीं लगती है। तो ये क्यों है? क्योंकि आत्मा में उसके डीप इम्प्रेशंस, डीप इफ़ेक्ट्स आ चुके हैं। अब मन, बुद्धि और संस्कारों की वजह से ही शायद आज हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ चुके हैं। तो वो प्रॉब्लम्स किस तरह से हो गए हैं कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जो बहुत डिप्रेशन में है या स्ट्रेस में है। तो वो स्ट्रेस में क्यों है? क्योंकि जो परिस्थिति वो फेस कर रहा था, जो सर्कमस्टांसेस वो डील कर रहा था, तो वो सर्कमस्टांसेस इतनी ज़्यादा हावी हो चुकी थी कि वो व्यक्ति बार बार उसके सॉल्यूशंस को सोचने की बजाय बार बार उस प्रॉब्लम को ही सोच रहा था। और अगेन एंड अगेन उसी प्रॉब्लम के बारे में सोचने के कारण वो प्रॉब्लम्स अपने डीप इम्प्रेशंस या डीप छाप जो कहें, वो आत्मा के संस्कारों में डाल देता है, रिजॉल्व सेक्शन में डाल देता है। तो जब भी वो कभी सोचने बैठता है तो अगेन अपने आप ऑटोमेटिक कौन से विचार आने लगते हैं? प्रॉब्लम्स वाले। क्यों? क्योंकि मन ने अगेन एंड अगेन प्रॉब्लम को सोचा तो प्रॉब्लम ही जाकर के डिपॉजिट हो गई। जबकि जब भी हम प्रॉब्लम सोचते हैं तो बुद्धि हमें कहीं ना कहीं रास्ता दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन बार बार हमें प्रॉब्लम ही देखने की आदत हमने डाल ली है। तो बुद्धि रास्ता जो दिखा रही होती है वो हमें दिखता ही नहीं है। हम फिर उस रास्ते को क्रॉस करके हम अगेन प्रॉब्लम सेक्शन में चले जाते हैं और फिर अगेन प्रॉब्लम्स को ही हम स्टोर बॉक्स में स्टोर कर लेते हैं, यानी रिजॉल्व्स में डिपॉजिट कर लेते हैं, विच इज़ रॉन्ग। और यही कारण से हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो एंजाइटी बनता है, एंजाइटी से डिप्रेशन, और डिप्रेशन से न जाने और भी बहुत सारी बड़ी बीमारियां बन जाती हैं। तो अब इसको ठीक करने का रास्ता भी कहीं ना कहीं इन तीनों में ही निहित है कि अगर हम अपने मन को वापस पॉजिटिव दिशा में बार बार फोर्सफुली अगर डालते हैं तो बार बार पॉजिटिव थॉट्स बोलने, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करने, पॉजिटिव देखने और पॉजिटिव करने के जो इम्प्रेशंस हैं वो फिर धीरे धीरे कहाँ डिपॉजिट होंगे? अगेन संस्कारों में, यानी रिजॉल्व बॉक्स में डिपॉजिट हो जाएंगे। तो बार बार की हुई एक्टिविटी जब वहाँ डिपॉजिट होगी तो नेक्स्ट टाइम जब मैं नेगेटिव सोचूंगा तो जो पॉजिटिव जमा हो चुका है वो मुझे हिट करेगा अगेन, क्या सोचने के लिए? पॉजिटिव। तो इस तरीके से मेडिटेशन के द्वारा हम अपने मन को पॉजिटिव दिशा में शुरू में फोर्सफुली करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब आदत बन जाती है तो मन जब नेगेटिव में जा भी रहा होता है तो बुद्धि सपोर्ट करती है,
रिजॉल्व्स के थ्रू उसे ज़्यादा हेल्प मिल जाती है बुद्धि को, और फिर मन को हम परफेक्टली एक राइट डायरेक्शन में ले आ सकते हैं, जो कि मेडिटेशन से सहज है।